Good morning, everyone. Welcome to this another session of Read Books with Me. As most of you know, we are reading this book, The Power of Your Subconscious Mind by Dr. Joseph Murphy. हम लोगों ने चैप्टर 3 कंप्लीट कर लिया था लास्ट सेशन के अंदर, और आज हम उसकी जिस्ट जो है लास्ट में लिखे होते हैं ना, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू रिमेंबर, आइडियाज वर्थ रिमेम्बरिंग, उसको एक बार रिकैप करेंगे सो दैट पूरा चैप्टर की जिस्ट आपको मिल जाए वहां पे. लेट अस स्ट्रेट अवे कम टू द पॉइंट. Your subconscious mind controls all the vital processes of your body and knows the answer of all problems. ये हमने कई बार डिस्कस किया कि जितने हमारे बॉडी के फंक्शंस हैं वो ऑटोमेटिक चल रहे हैं. कौन कर रहा है? सबकॉन्शियस माइंड कर रहा है. और हमारे सबकॉन्शियस माइंड के पास सारे आंसर्स हैं. आप क्वेश्चन पूछें तो सही, उससे राइट वे में. सेकेंड पॉइंट बोला, प्रायर टू स्लीप टर्न ओवर a specific request to your subconscious mind and prove its miracle working power to yourself. प्रूव करो अपने आप को कि यार ये तो मैजिक है. हम में से कितने लोगों ने तकिए से बोला है जैसे मुझे इतने बजे उठा देना, और उससे 2 मिनट पहले आंख खुल जाती है. हाउ मेनी ऑफ यू एक्सपीरियंस इन लाइफ? कौन उठाता है? आपका सबकॉन्शियस माइंड. नेक्स्ट पॉइंट में लिखते हैं, वट एवर यू इम्प्रेस ऑन योर सबकॉन्शियस माइंड, वट एवर, इस वर्ड को देखें, वट एवर यू इम्प्रेस्ड on your subconscious mind is expressed on the screen of space as conditions, experiences and events. जैसे हम हिंदी में बताते हैं कि आपका जीवन आपकी सोच का प्रतिबिंब है. जो बाहर नजर आ रहा है वो क्यों नजर आ रहा है? क्योंकि कहीं ना कहीं आपने उसको सबकॉन्शियस माइंड में इम्प्रेस करा था बाय योर रिपीटेड थॉट्स एंड इमोशंस. Therefore, you should carefully watch. ध्यान से देखिए, carefully watch all ideas and thoughts entertain in your conscious mind. बिकॉज सबकॉन्शियस तो हुक्म मेरे आका करता है. जो कॉन्शियस माइंड ने सच मान लिया उसने उसको प्रूव करना ही करना है इन द फॉर्म ऑफ कंडीशंस, एक्सपीरियंसेस एंड इवेंट्स. तो वो आपने कहीं ना कहीं कॉन्शियस माइंड में उसको एक्सेप्ट किया और सबकॉन्शियस माइंड ने उसको आपके सामने इस सिचुएशन इवेंट्स के सामने प्रेजेंट कर दिया. तो बहुत केयरफुली वॉच करें कि कॉन्शियस माइंड में किस आइडियाज को एंटरटेन कर रहे हैं आप. नेक्स्ट पॉइंट में कहते हैं, द लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन इज यूनिवर्सल. ये खाली इंडिया में नहीं है, यूनिवर्सल है. एक्शन और रिएक्शन, एवरी एक्शन हैज इट्स ओन रिएक्शन. योर थॉट इज एन एक्शन एंड द रिएक्शन इज द ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड टू योर थॉट. एक्शन आप दे रहे हैं, रिएक्शन सबकॉन्शियस माइंड दे रहा है. सो वॉच योर थॉट्स. ध्यान से सुनिए, सोचिए क्या सोच रहे हो आप. एक बड़ी अच्छी लाइन याद आ रही है, पहले भी हम कर सकते, अ मैन इज वट ही थिंक्स ऑल डे लॉन्ग और मोस्ट ऑफ द टाइम. पूरा दिन आप क्या सोच रहे हो, ज्यादातर क्या सोचते हो अपने बारे में, वैसे ही बन जाते हो आप. नेक्स्ट पॉइंट कहते हैं, ऑल फ्रस्ट्रेशन इज, लाइफ में फ्रस्ट्रेशन किस चीज की है? इज ड्यू टू अनफुलफिल्ड डिजायर्स. कहीं ना कहीं उसकी डिजायर्स जो फुलफिल नहीं हो पा रही हैं, करियर में, मनी में, रिलेशनशिप में, हेल्थ में, वो फ्रस्ट्रेशन की फॉर्म में बाहर निकलती है. इफ यू ड्वेल ऑन ऑब्स्टिकल्स, डिलेज एंड डिफिकल्टीज, मतलब अगर आप इस पे फोकस कर रहे हैं, योर सबकॉन्शियस माइंड रिस्पॉन्ड्स अकॉर्डिंगली एंड यू आर ब्लॉकिंग योर ओन गुड. क्योंकि आप जिस चीज पे फोकस कर रहे हो वही अट्रैक्ट कर रहे हो, तो आपका गुड तो हो नहीं रहा. तो आप फ्रस्ट्रेशन में पॉजिटिव सोचते हैं, नेगेटिव सोचते हैं? नेगेटिव सोचते हैं, तो नेगेटिव ही होगा आपकी लाइफ में. नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है, द लाइफ प्रिंसिपल विल फ्लो थ्रू यू रिदमिकली एंड हारमोनियसली इफ यू कॉन्टिन्यूसली अफर्म. बड़ी अच्छी अफर्मेशन दे रहे हैं कि बार बार क्या अफर्म करना है. आई बिलीव दैट द सबकॉन्शियस पावर विच गेव मी दिस डिजायर, डिजायर कहाँ से? अंदर से आई है ना, सबकॉन्शियस ने दिया. विच गेव मी डिजायर इज नाउ फुलफिलिंग इट थ्रू मी. I repeat, I believe that the subconscious power
which gave me this desire is now fulfilling it through me. This dissolves all conflicts. होगा नहीं होगा, कैसे होगा, मैं कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा। अरे भैया, कहते हैं ना, भगवान कभी भी आपको वो सपना नहीं देता जिसको पूरा करने की क्षमता आपके अंदर नहीं है। यस, उसके लिए आपको काम तो करना पड़ेगा। तो थ्रू यू मीन्स यू टेक एक्शन, एंड अपने आप यू विल कनेक्ट विद द राइट पर्सन एट द राइट टाइम, एंड अपने आप सब चीजें होनी शुरू हो जाती हैं। नेक्स्ट पॉइंट, यू कैन इंटरफेयर with the normal rhythm of your heart, lung and other organs. आप आपको लगता है आप इंटरफेयर कर सकते हो हार्ट के? किसी को लगता है कि आप इंटरफेयर करके उसको ऊपर नीचे कर सकते हो? एनीबडी रेज योर हैंड। पॉसिबल नहीं है ना? कर सकते हो। कैसे? सुनिए। यू कैन इंटरफेयर विद द नॉर्मल रिदम ऑफ योर हार्ट, लंग्स एंड अदर ऑर्गन्स बाय, कैसे? वरी, एंजाइटी एंड फियर। एग्जाम्पल मैं बताता हूँ। सुबह मैं जा रहा था अपनी बेटी के साथ कहीं पे, तो येलो लाइट थी, बट टाइम था 5 सेकंड का। तो मैंने कहा चलो निकल जाते हैं, बट जब तक मैं निकल रहा है बीच में कोई पेडेस्ट्रियन आ गए और मैं सड़क के बीच में, वो रेड लाइट हो गई। अब आप बताइए कि जो है वो 50 फुट 20 फुट का रास्ता ही था, रेड लाइट जम मुझे जम क्या मतलब क्रॉस करनी थी। पर जब तक मैं क्रॉस करके आगे नहीं निकला, मेरे दिल धक 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 धक, तो पुलिस वाला आगे रोक ना ले यार। तो मेरी हार्ट बीट को मैंने डिस्टर्ब किया नहीं किया, बढ़ाया नहीं बढ़ाया। तो आई कैन कंट्रोल माई हार्ट बीट ऑल्सो बाय वरी एंड एंग्जाइटी। तो जितना आप वरी, एंग्जाइटी और फियर में रहेंगे, उतना ज्यादा आप टेंशन में रहेंगे। इनफैक्ट नेक्स्ट संडे जो हम FLDRP के बैनर में सेशंस करते हैं, उसमें हम यही कर रहे हैं, द पावर एंड इम्पोर्टेंस एंड साइड इफेक्ट्स ऑफ स्ट्रेस हार्मोन। कि स्ट्रेस से क्या होता है आपकी बॉडी पे इम्पैक्ट, आप सोच भी नहीं सकते। तो जरूर अटेंड करिए वो सेशन 12 से 1। ओके, सो वो कहते हैं फीड योर सबकॉन्शियस विद थॉट्स ऑफ हार्मनी, हेल्थ एंड पीस, एंड ऑल द फंक्शंस ऑफ योर बॉडी विल बिकम नॉर्मल अगेन। नेक्स्ट पॉइंट, कीप योर कॉन्शियस माइंड बिजी। कॉन्शियस माइंड को बिजी रखना है किस चीज से? विद द एक्सपेक्टेशन ऑफ द बेस्ट, एंड योर सबकॉन्शियस विल फेथफुली रिप्रोड्यूस योर हैबिचुअल थिंकिंग। एडवांस लॉज ऑफ यूनिवर्स में हम डिस्कस करते हैं कि एक थिंकिंग की हैबिट बन चुकी होती है हमारी। तो अगर आप हैबिट ही बना लें कि हमेशा एक्सपेक्टेंसी के साथ जिए, एक्सपेक्टेंसी बाय डिजाइन, एक्सपेक्टेंसी बाय चॉइस, आप एक्सपेक्टेंट रहे कि अरे तो होगा ही होगा, होना ही होना है, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड उसको जरूर प्रूव करता है। तो कॉन्शियस माइंड को कहाँ बिजी रखना है? डाउट में या एक्सपेक्टेंसी में? डिसीजन आपका है। लास्ट पॉइंट, इमेजिन, इमेजिन द हैप्पी एंडिंग और सॉल्यूशन टू योर प्रॉब्लम। फील द थ्रिल ऑफ अकम्प्लिशमेंट। फील करो आज कि मेरा गोल हो गया। अभी हम करेंगे गोल सेटिंग करेंगे सितंबर के लिए। एंड what you imagine and feel will be accepted by your subconscious mind and bring it to pass. जो आप इमेजिन करते हो, क्रिएटिव विजुअलाइजेशन हम सिखाते हैं, डिस्कस करते हैं आपके साथ एडवांस लॉज ऑफ यूनिवर्स में। तो बार बार अपनी एक पिक्चर बनाओ, स्टोरी बनाओ, उसको इमेजिन करो और फीलिंग्स डालो उसके अंदर। तो सबकॉन्शियस माइंड इस चीज को 100% प्रूव करेगा। So I'm sure you must have started applying some of the points which you are learning in this session, read books with me. अब कुछ टाइम है तो नेक्स्ट चैप्टर हम शुरू करते हैं, चैप्टर नंबर 4, मेंटल हीलिंग इन एंशिएंट टाइम्स। बड़े ध्यान से सुनेगा, यू विल कनेक्ट। जो मैं बोलूंगा आप डे टू डे लाइफ से कनेक्ट करेंगे और कहेंगे हाँ बात तो सही कह रहा है, वो सही कह रहा है भाई। इतने बड़े ऑथर हैं, इतनी बड़ी किताब लिख दी, जिसको मैंने जो सुना है इट्स अ बाइबल ऑफ ऑल द बुक्स, मतलब फाउंडेशन बुक, गीता, बाइबल, कुरान, कुछ भी बोल लीजिए, सबकॉन्शियस माइंड की बेसिक किताब यही मानी जाती है मेरी नॉलेज में। ओके, लेट अस स्टार्ट द चैप्टर नंबर 4। डाउन थ्रू द एजेस men of all nations, ध्यान से पढ़िएगा, all nations, not in India only, have somehow instinctively believed that somewhere there resided a healing power which could restore to normal the functions and sensations of man's body. कोई ताकत तो है
जो इंसान की बॉडी के फंक्शंस को नॉर्मल कर सकती है। दे बिलीव दैट दिस स्ट्रेंज पावर कुड बी इन्वोक्ड, इसको इन्वोक कर सकते हैं, जगा सकते हैं, अंडर सर्टेन कंडीशंस, एंड दैट द एलिवेशन ऑफ ह्यूमन सफरिंग वुड फॉलो। एलिवेशन का हिंदी मीनिंग है प्रोसेस ऑफ मेकिंग लेस सीवियर। वो आहिस्ता आहिस्ता ह्यूमन जो सफरिंग है वो कम होनी शुरू हो जाएगी। द हिस्ट्री ऑफ ऑल नेशंस प्रेजेंट्स टेस्टिमनी इन सपोर्ट ऑफ दिस बिलीफ। कुछ एग्जांपल बताते हैं। इन द अर्ली हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड द पावर ऑफ secretly influencing men for good or evil, including the healing of the sick, was said to be possessed by the priests and holy men of all nations. साधु महाराज आशीर्वाद देते थे, बच्चा हो जाता था। साधु महाराज ने आशीर्वाद दिया, लगना चलने लग गया। ये ताबीज बांध लो, ये बेनिफिट हो जाएगा, ये पानी पी लो, ये ठीक हो जाएगा। सुना आप सबने, पुराने जमाने में हम पढ़ते। तो वो कहते हीलिंग पावर किसको दी हुई थी? जो साधु थे और प्रीस्ट थे, डॉक्टर तो थे ही नहीं उस समय। अब ये कैसे ठीक करते? बड़ा अच्छा देखिए तरीका बताया उन्होंने। हीलिंग ऑफ द सिक वाज सपोज टू बी द पावर डिराइव्ड डायरेक्टली बाय देम फ्रॉम गॉड। वो कहते हैं इनको भगवान की दी हुई शक्ति है, हाथ बड़ा साफ है, भगवान की दी हुई शक्ति है। भाई साहब ये इलायची खिला देते हैं, बंदा बिल्कुल मरते मरते ठीक हो जाता है। सुना है आपने, कई बार सुना होगा ऐसे। एंड द प्रोसीजर्स एंड प्रोसेस ऑफ हीलिंग वेरिड थ्रू आउट द वर्ल्ड। अलग अलग जगह अलग अलग प्रोसीजर चलते रहते हैं। द हीलिंग प्रोसेस टुक द फॉर्म ऑफ सप्लीकेशंस टू गॉड। सप्लीकेशन का मतलब हिंदी में इसमें पढ़ा ही था, टू प्लीड हम्बली, भगवान के सामने प्रार्थना करना। सप्लीकेशन टू गॉड अटेंडेड बाय वेरियस सेरेमनीज such as the laying on of hands, incantations, इसको बोलते हैं मंत्रों का उच्चारण, the application of amulets, तलिस्मास, इनको ताबीज बोलते हैं, ताबीज लगा दिया, रिंग्स पहना दी, रेलिक्स, अवशेष वगैरह कुछ, एंड इमेजेस, भगवान की मूर्ति के सामने आप प्रार्थना कर रहे हो। तो ये सब चीजें की जाती थी सामने वाले के कॉन्शियस माइंड को विश्वास दिलाने के लिए कि तुम्हें रिजल्ट मिलेंगे। देखो भगवान है, तुमने ये कर लिया, अब तुम्हें रिजल्ट मिलेगा। अब ये डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि एक्चुअली में ठीक कौन कर रहा है? उसका सबकॉन्शियस माइंड। क्योंकि इन सब चीजों से उसके कॉन्शियस माइंड को विश्वास हो गया, अब ये हो गया, अब मुझे रिजल्ट आएंगे, और वो रिजल्ट आने शुरू हो जाते हैं। अब रिजल्ट किसने पैदा किए? कॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड ने। क्रेडिट जाता है उस प्रोसेस को। पूजा करवाई थी ना हमने, देखो ताबीज पहना था ना, इसने बचाया हमें, इसने ठीक किया हमें। आगे पढ़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल इन द रिलीजन ऑफ एंटिक्विटी, प्राचीन काल, priests in the ancient temples gave drugs to the patients and practiced hypnotic suggestions prior to the patient sleep। उनको ड्रग्स देते थे, सुला देते थे, और सुलाने से पहले उनके सबकॉन्शियस माइंड के अंदर सजेशंस डालते थे, जिसको हम एफर्मेशंस बोलते हैं। क्या बोलते थे? टेलिंग हिम दैट गॉड्स वुड विजिट हिम इन हिज स्लीप एंड हील हिम। भगवान आएगा तेरे सपनों में बच्चे, और तुझे ठीक कर देगा, देख, सोने से पहले। मैनी हीलिंग्स फॉलोड, बहुत सारे लोग ठीक हो जाते थे। ऑब्वियसली ऑल दिस वाज वर्क ऑफ पोटेंट सजेशंस टू द सबकॉन्शियस माइंड। आफ्टर द परफॉर्मेंस ऑफ सर्टेन मिस्टीरियस राइट्स द डिवोटीज ऑफ हिकेट, ग्रीक गॉडेस का नाम है, वुड सी द गॉडेस ड्यूरिंग स्लीप। उनको सपने में आते थे लोग भगवान, provided that before going to sleep they had prayed to her according to weird and fantastic instructions। जो साधु ने बोला इस तरीके से पूजा करनी है, उस तरीके से अगर उसने वो पूजा की तो उनको सपने में भगवान आता था और उनको ठीक कर देता था। दे वर टोल्ड टू, क्या कहा जाता था उनको? सूर्य विश्वास दिलाने के लिए, ये
भगवान जरूर आएंगे अगर तुमने किया। क्या सिखाया था? लिजर्ड विद रेजिन, राल के अंदर लिजर्ड छिपकली वगैरह को मिक्स करो, फ्रैंक इंसेंस एंड मिर, लोहबान जलाते हैं ना, देखा होगा आपने, लोहबान जलाते हैं हाथ में पकड़ के, एंड पाउंड ऑल दिस टुगेदर इन द ओपन एयर अंडर द क्रिसेंट मून। आधा चांद निकला होता है, उस रात को ये पूजा करनी है तुमने। वो माहौल क्रिएट करते हैं किस चीज के लिए? कॉन्शियस माइंड को विश्वास दिलाने के लिए कि इस सब चीजों के कारण मुझे रिजल्ट मिलेंगे, और उनको रिजल्ट मिल जाते हैं। हीलिंग्स वर रिपोर्टेड इन मैनी केसेस फॉलोइंग द गॉटिस प्रोसीजर। विचित्र प्रोसीजर इसका हिंदी मीनिंग है, विचित्र, अजीब तरह के प्रोसीजर्स किए जाते थे और उनको रिजल्ट आते थे। इससे उनको विश्वास दिलाया जाता था कि अगर आप ये करोगे तो आपको रिजल्ट आएंगे। इट इज ऑब्वियस दैट these strange procedures, as mentioned in the illustrations given, favored suggestions and acceptance by the subconscious mind of these people by making a powerful appeal to their imagination. Actually, in all these healings, the subconscious mind of the subject was the healer. हील किसने किया? सबकॉन्शियस माइंड ने किया। एक दो मिनट लगाते हैं, फटाफट चैप्टर कंप्लीट करते हैं। इन ऑल एजेस अनऑफिशियल हीलर्स हैव ऑब्टेन्ड रिमार्केबल रिजल्ट्स इन केसेस वेयर ऑथराइज्ड मेडिकल स्किल्स हैड फेल्ड। डॉक्टर ने जवाब दे दिया, पंडित जी ने ठीक कर दिया जी, प्रीस्ट ने ठीक कर दिया जी। ला इलाज बीमारियों के इलाज सुना आपने? ला इलाज बीमारियों के इलाज यहाँ पे होता है। दिस गिव्स कॉज फॉर थॉट, हाउ डू दीज हीलर्स इन ऑल पार्ट्स ऑफ वर्ल्ड इफेक्ट देयर क्योर्स? सब जगह ये कैसे चल सकता है यार? द आंसर टू ऑल दीज हीलिंग्स इज ड्यू टू द ब्लाइंड बिलीफ ऑफ किसका? ऑफ द सिक पर्सन। ब्लाइंड बिलीव करता है वो, विच रिलीज द हीलिंग पावर रेजिडेंट इन हिज सबकॉन्शियस माइंड। जब ब्लाइंड बिलीफ होगा कि होगा ही होगा, तो अंदर से वो पावर निकलते हैं और पर्सन हील होना शुरू हो जाता है। मेनी ऑफ द रेमेडीज एंड मेथड्स एम्प्लॉयड वर rather strange and fantastic, which fired the imagination of the patients, causing an aroused emotional state. This state of mind facilitated the suggestion of health and was accepted both by the conscious and subconscious mind of the sick, जिसकी वजह से वो ठीक होते थे। तो क्या मैसेज मिला है आपको? अल्टीमेटली सारी पावर कहाँ है? हमारे अंदर, सबकॉन्शियस माइंड। जो बिलीव करोगे वो होगा। कुछ भी कर रहे हो आप और आपको उस पर विश्वास अगर है तो वो 100% सच होता है, बिकॉज आपके सबकॉन्शियस माइंड के अंदर अनइमेजिनेबल पावर्स है। इसलिए हम बार बार कहते हैं हमेशा वही सोचिए और बोलिए जो आपको चाहिए, ना कि जो हो रहा है। डीएसपी में हम रोज नई नई एफर्मेशंस, नए नए टॉपिक्स डिस्कस करते हैं। किस लिए? अपने सबकॉन्शियस माइंड को विश्वास दिलाने के लिए, यस आई कैन डू इट, I have right to restart number of times. In making money is easy. I just have to add 10 times value. अलग अलग तरीके से यूनिवर्सेस में पार्टनर। So let us start the DSP session. Thank you everyone for joining and participating in this session of Read Books with me. I believe you are enjoying and getting benefited by applying what you are learning now. खाली सुनने से नहीं होगा, apply करें। See you in the next session on coming Thursday. Bye everyone.